बाद हम लोग विंग चुन के जो पंच हैं उसको एनाटॉमी करेंगे, पंच की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग चढ़ लेंगे स्विमिंग ताल के ऊपर। जो फर्स्ट है तो आपका थ्योरी प्रैक्टिकल ये दोनों साथ में चलता रहेगा। आज का दिन में काफ़ी सारी थ्योरीज रहेगी, तो आपको लग रहा है कहीं पे भी है आप फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑलरेडी रिकॉर्ड वहाँ पे करने नहीं कर सकते हो। आपको लग रहा है नोट बनानी है तो आप उसमें नोट्स बना सकते हो आराम से, बट जितना हो सके यहाँ पे याद रखने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फोटोज वीडियो सब लेने की छूट है, बट कॉन्सेंट्रेशन ट्रेनिंग पे होना चाहिए। नहीं कि वीडियो लेके हम लोग कुछ ही कर लेंगे, क्योंकि उसको बाद में आपको रिफर करना ही पड़ेगा। उससे चाहिए यहीं पे सीख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेफरेंस के लिए है वो मिल जाएंगे आपको। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। सभी का आवाज हो यहाँ पे बेटा। शुरू करते हैं विंग चुन के प्रिंसिपल से। तो विंग चुन टोटल 5 प्रिंसिपल पे है, और हम लोग कल समझेंगे 4 कीज जो स्नेकर विंग चुन के। कोई भी विंग चुन मार्केट में कोई भी विंग चुन अवेलेबल है। अब कितने विंग चुन के बारे में हम लोग जानते हैं? पहले कितने विंग चुन के बारे में हम लोग जानते हैं? कितने टाइप के विंग चुन है मार्केट में? क्या क्या है विंग चुन? कोई आइडिया विंग चुन के बारे में? जितना जानो चलो आपको थोड़ा सा मोबाइल को रिकॉर्ड कर दो, फोन बनाएगा। कितने टाइप के विंग चुन है मार्केट में? क्या क्या विंग चुन अवेलेबल है? एक आपका एक मेरा कोई विंग चुन नहीं है, मेरा लिनिएज है। ठीक है, उनका हो सकता है, हम उसमें बात नहीं करेंगे। जो सबसे फेमस विंग चुन है वो ईप मैन विंग चुन है, और वो फेमस इसलिए कि एक स्टूडेंट ब्रूस ली निकल गया और 2008 में डॉनी यर ने आके बढ़िया सा मूवी दे दिया, तो आधे लोग पागल हो गए। और मूवी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कोई भी मार्शल आर्ट में। तो जैसे पुराने जब मूवीज देखोगे तो उसको जुडो कराटे बताते थे। इवन आप हिंदी मूवी भी देखोगे तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा, वो धर्मेंद्र जूडो सीखने, आंखें पिक्चर में जूडो सीखने जापान गया था। अभी आज की तारीख में हम सोचते यार जूडो सीख के फाइटिंग करके पागल आदमी कौन करता है ऐसा, बट उस टाइम पे वो सही लगता था। फिर जब फेज आया, ब्रूस ली का फेज आया, तो पूरी दुनिया पागल हो गई, तब लोग कुंफू की तरफ भागे। तो पहले जो मार्केट जापान की तरफ जा रहा था वो हांगकांग की तरफ आया, कुंफू सब लोगों को लगा कुंफू आया। इन बिटवीन जो मूवी आई जो शाओलिन की 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन, तो पब्लिक शाओलिन की तरफ भागना शुरू किया, शाओलिन। तो वहाँ पे शाओलिन का एक मार्केट खड़ा हुआ। फिर जब ब्रूस ली का डेथ हुआ, शाओलिन का भी एक फेज खत्म होना शुरू हुआ, तो हांगकांग का मार्केट टूटना शुरू हुआ। इन बिटवीन थोड़ा जैकी चैन का जेटली का मूवी था, जो उनकी वजह से थोड़ा सा मार्केट उस तरह चलता रहता था, बट वो डाउन होना शुरू हुआ। और फिर अचानक आपका टोनी जा आ गए, इस तरफ मिशेल जे वाइट और स्कॉट एडकिंसन आ गया। फिर वापस कराटे की तरफ मार्केट, स्पेशली क्योकुशिन की तरफ ज़्यादा गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया फाइट ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है, और इस तरफ मुआय थाई की तरफ हुआ। तो ये मूवी का एक इन्फ्लुएंस होता है सीधा मार्शल आर्ट के लोगों के माइंडसेट की भी। सिमिलरली हुआ 2008 में जैसे ही ईप मैन मूवी आई तो मार्केट शिफ्ट होना शुरू हुआ वापस हांगकांग की तरफ। तो फिर जिसको भी आ रहा था, जब नहीं आ रहा था विंग चुन, वो सब पान के गले की तरह सबने अपना अपना खोल लिया, और वहाँ पे विंग चुन का धंधा शुरू हो गया, फुल फ्लेज में धंधा शुरू हो गया। और यहाँ पे क्या है कि हांगकांग में जो रेवेन्यू जो आ रही थी, टूरिज्म से जो रेवेन्यू आ रही थी, जो कुंफू टूरिज्म से आ रही थी, वो वापस शुरू हो गई। सिमिलरली ये क्या हुआ कि इंडिया के अंदर सिनेरियो क्या है कि विंग चुन को लेकर बहुत सारा ये है विंग चुन, ये है विंग चुन है, लोग एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी स्नेकर विंग चुन में हम कभी भी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे या करते हैं या आने वाले टाइम में करेंगे ऐसा कि ये दूसरे से बढ़िया सुपर डुपर मार्शल आर्ट है, विंग चुन का सबसे बढ़िया वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो डिज़ाइन हुआ तो उसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट है, सिंपल है, एप्लीकेबल है जहाँ पे करके है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग अभी अपना थ्योरी की शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेंटर लाइन। फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है सेंटर लाइन। कोई आइडिया होगा, आपने रेफर किया होगा, पढ़ाई किया होगा सेंटर लाइन को लेके? सेंटर लाइन में हम लोग का बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग को कुछ भी करके जो सेंटर लाइन है उसमें ओपोनेंट जो है उसको मतलब आने नहीं देना है। कुछ भी करके हम लोग को अपना सेंटर लाइन जो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है और ओपोनेंट को रोक के रखना है। सेंटर लाइन क्या होता है? सेंटर लाइन ये लाइन होती है जहाँ पे सारे ही ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन है तो हमारे बॉडी के वहाँ पे आए, जिसको मारेंगे तो चोट लग सकती है, आदमी मर सकता है। अगर मेरे को हाथ पे मारेंगे तो मैं मरूंगा नहीं, तो हाथ में मारेंगे तो चोट लग सकती है, गंभीर हो सकता है। गले पे मारा तो मैं मर सकता हूँ।
सोलर प्लेक्सस को मारा, मैं फॉल हो सकता हूँ। ग्रोइन पे मारा तो मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, लोअर एब्डोमेन पे मारा तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंट्रल लाइन। तो बहुत बढ़िया आपने बताया सेंट्रल लाइन। दूसरा सेंट्रल लाइन का कोई मतलब कोई जानता हो? ट्रायंगुलर जैसे एकदम ठीक होता है वो हम लोग का फोकस रहता है, वो सेंटर पे आ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एक ट्राइंगल है जहाँ पे अगर वहाँ पे सामने अपोनेंट है तो ये जगह पे मैं अगर उसको सेट करता हूँ तो मैं सेंटर लाइन को कवर कर रहा हूँ और वो आदमी भी मेरे को वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपोनेंट खड़ा है तो मैंने पंच को ये सेट किया तो वहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। और सेंटर लाइन को लेके ओके, सो सेंटर लाइन पहले समझते हैं। सेंटर लाइन जो आपने बताया सब सही है। जहाँ पे हम लोग वाइटल ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के इसी जगह पे है, तो जो अटैक होगा, लाइन ऑफ अटैक होगा किसी का भी, वो यू घुमा के मार रहा है या यू घुमा के मार रहा है या हुक मार रहा है, क्रॉस जैब कर रहा है, वो मार कहाँ पे रहा है? इसी एरिया में मारेगा। थोड़ा सा शायद रिब्स में, जो मार्शल आर्ट के हिसाब से जैसे बॉक्सिंग में आप लोग कर रहे हो तो आप रिब्स ब्रेक करने का वहाँ पे चलो, ये सब है। तो विंग चुन ने क्या डिज़ाइन किया है, जब विंग चुन के अंदर में मानसाओ करके आप जो पोजीशन पे लोग खड़े रहते हैं, एक्चुअली ऐसा कोई फाइट में खड़ा नहीं रहता है, बट दिस इज चेक पॉइंट। हम लोग जब ये करेंगे तो आगे बात करेंगे, मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा। बट यहाँ पे है आपका सेंट्रल जो है, ये एरिया वाइटल ऑर्गन आप बचाते हो, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है आप इसमें मारते हो। अब वर्ड क्या है मैं आपको पहले बोल देता हूँ, स्टेटमेंट, अटैक एंड डिफेंड इन सेंट्रल लाइन। अटैक एंड डिफेंड सेंट्रल लाइन। ओके, डिफेंड सेंट्रल लाइन मेरी कर रही, अटैक कहाँ पे करना है? ओपोनेंट के सेंट्रल लाइन पे या मेरी सेंट्रल लाइन पे? अटैक ओपोनेंट के सेंट्रल लाइन पे करना है, अटैक ओपोनेंट की सेंट्रल लाइन पे करना है। ओके, और डिफेंस अपने सेंट्रल लाइन को करना है, अपने सेंट्रल लाइन में डिफेंस करना है, अपने सेंट्रल लाइन को डिफेंड करना है। बढ़िया। अटैक कहाँ पे करना है? ओपोनेंट के सेंट्रल लाइन, और ओपोनेंट के सेंट्रल लाइन पे अटैक करना है। इनटू ओपोनेंट के सेंट्रल लाइन में अटैक नहीं करना है, हमारी सेंट्रल लाइन में अटैक करना है। ओपोनेंट हमारी सेंट्रल लाइन में होगा, हम उसकी सेंट्रल लाइन में नहीं होंगे। डॉक्टर साहब आप कर लो, आप अभी करो। सो इफ ही इज इनटू मेरे अटैक की कंडीशन पे, ठीक है। अगर मेरे को अटैक आ रहा है, अब पंच यहाँ पे है, ये पंच आ रहा है, तो मेरा काम क्या है? ब्लॉक करना एंड हिट करना। तो यहाँ पे वो भी सेंट्रल लाइन में और मैं भी सेंट्रल लाइन में, बट मेरा अप्रोच क्या रहेगा? द मूवमेंट, क्योंकि बॉक्सिंग है तो क्रॉस जैब जाएगा, तो थोड़ा सा हम जैसे क्रॉस जैब जा रहा है वहाँ पे, तो ये जगह पे अब यहाँ से देखो इनकी सेंट्रल लाइन कहाँ पे गई? इस तरह। मैंने अपनी सेंट्रल लाइन को डिफेंड कर लिया। क्यों, कैसे किया? मैं बाहर निकल गया, लाइन ऑफ अटैक से बाहर निकल गया, तो मैंने अपनी सेंट्रल लाइन को डिफेंड कर लिया। ओके, ये मेरी सेंट्रल लाइन में है, तो मेरे को मारना कहाँ पे? इनकी सेंट्रल लाइन में मारूं या मेरी सेंट्रल लाइन में मारूं? मेरी सेंट्रल लाइन में मैं मारूंगा। अब उसका फायदा क्या है? मैं अपनी सेंट्रल लाइन को, इवन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जो आ रहा है अब मेरे को नाक की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं मेरी सेंट्रल लाइन में भी मार रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट पंच है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो अगर मेरे पास भागने का स्पेस नहीं है, मैं ये कोने में यहाँ पे हूँ, नहीं आ रहा है, और जब पंच आ रहा है तो मैं वो पंच को अगर मैं सेंट्रल लाइन में हाथ भी रख दूंगा, तो अगर वहाँ पे आ रहा है तो मैं सीधा अगर हाथ भी रख दिया ऐसा, तो भी मैं उनकी तरफ पहुँच पाऊंगा, डिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। तो जहाँ पे क्लोज क्वार्टर में पूरा गेम चेंज हो जाता है। जो मेन लफड़ा आता है लोगों को ये होता है कि हमको उसकी सेंट्रल में जाके मारना है, उसके वाइटल ऑर्गन यहाँ पे है, मैं यहाँ से मारूं, यहाँ से मारूं, यहाँ से मारूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को आंखें यहाँ से फोड़नी है या आंखें यहाँ से मैं फोड़ूं, टारगेट आंख ही है, बट मैं कभी भी उसकी सेंट्रल लाइन में नहीं रहूंगा। अब सेंट्रल लाइन में बचने का लोगों को क्या होता है कि सेंट्रल लाइन बचना यानी तो मुझे पंच क्या मारते रहो, ये करना, सेंट्रल लाइन को डिफेंड करना नहीं, या एडिशनली हैंड्स यूज कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। द बेस्ट वे विंग चुन में लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि विंग चुन हाथ से बहुत ज़्यादा है, विंग चुन पैर से उससे ज़्यादा है। अगर समझो कि यहाँ से फोर्स, आप मेरे को फोर्स बना के रखो, ये फोर्स है, मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं छोड़ दूँ, ये मूव हुआ, मैंने मूव किया कि वो खुद मूव हुए। क्यों? तो मैं फोर्स है वहाँ पे, जब है फोर्स को यील्ड करूँगा उनके फोर्स को, अब मेरे लिए वो काम का बंदा मिल जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ और वो बॉक्सर है, सही बॉक्सर, एक रियल टाइप का पंच, रियल टाइप पंच, तो होगा क्या? मैं ये कब तक करता रहूँगा? तो मेरा काम क्या है? जैसे यहाँ पे और मैं आगे नजदीक में क्रॉस पे, मेरे को मालूम है यहाँ पे उनकी लिमिटेशन आ गई, यहाँ से मैं सारा गेम शुरू कर दूँगा, यहीं से
खेत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। तो मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ? फाइट, फिर से अटैक एंड डिफेंड, अटैक एंड डिफेंड, किसी सेंटर लाइन, खुद की सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन में थोड़ा साइंस है, जादू देखोगे, जादू देखोगे, जाओ सामने जाओ। जादू देखोगे। अब आप यहीं पे बैठ जाओ, भाग क्यों जा रही हो, बैठ जाओ। हाँ, जादू देख रहे हैं तो देखो मैं यहाँ पे हूँ, अब आप नॉर्मल खड़े हो, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक है, लेंथ यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ से मैं मारूंगा मैक्सिमम हाथ, बॉडी को हिलाए बने, तो मैक्सिमम नाक को मार पा रहा हूँ। अब मेरे को इनकी आंखें फोड़ी तो क्या करूंगा? आंखें फोड़ी, आंख तक तो चाहिए क्या? ये है, आंख फोड़नी है तो क्या करूं? थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। पर अगर मूव ही ना करूं और फिर भी आंख फोड़नी है तो या तो वो मूव करे, शोल्डर मूव करूंगा तो होगा, पर शोल्डर मूव नहीं करना है, शोल्डर मूव नहीं करना है और आंखें फोड़नी है और वो भी मूव नहीं हो रहे, तो यहाँ पे सीधा खड़े रहना, हिलना नहीं, सांस रोक के रखना थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन में करते हैं, हाथ का रेंज यहाँ तक का है, अभी चालू करते हैं, रेंज देखो, शोल्डर मैंने नहीं हिलाया, फिर से यहाँ पे है, शोल्डर देख लो यहीं पे है, हाथ बढ़ गया, जादू हुआ, मैंने अपना हाथ को लंबा कर दिया, दैट इज द सेंटर लाइन। क्या किया है? अब आप रखिए हाथ, ये यहाँ पे है आंख को, तो ये रेंज यहाँ पे एनाटॉमी समझने की कोशिश करिए, ये आंख का, ये नाक तक का रेंज आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं एल्बो को अंदर लाता हूँ, एल्बो को अंदर लाता हूँ तो हाथ की रेंज बढ़ जाती है। और ये यहाँ पे आता है कि जब हम लोग फाइट करते हैं तो हम एल्बो क्यों डाउन रखते हैं, सेंटर की तरफ क्यों कोशिश करते हैं। अगर मैं कराटे वाले जो पंच मारता हूँ तो मेरे को रेंज लेने के लिए बॉडी को मूव करना पड़ेगा, बॉक्सिंग में भी वहाँ पे मूव करना पड़ेगा। बट अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं विंग चुन कर रहा हूँ तो विंग चुन में मैं ये पंच इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर प्रैक्टिकली तो नहीं आप मैं अगर मार रहा हूँ तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा पंच, और आदमी खड़ा है तो अगर देखा भाई हिला भी नहीं, बट अगर मैं उसको थोड़ा सा चीटिंग करता हूँ, अगर किया कुछ नहीं, क्या किया, बॉडी रिलैक्स रखा, थोड़ा सा जॉइंट और लूज हो जाता है और पंच को सेंटर में किया तो पेनिट्रेशन ज़्यादा मिल जाता है। अब कोई बोलता है सर 1-2 सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ता है? 1-2 सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ जाता है? आप क्लोज क्वार्टर में हो, 1-2 सेंटीमीटर में आँख फट सकती है, 1-2 सेंटीमीटर में आपका ट्रैकिया में तोड़ के हाथ पे रख सकता है। और वहाँ पे है जब हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज पावर, तो हम लोग उसका भी डेमो करेंगे शॉर्ट रेंज पावर का। बट फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हो गया, अटैक एंड डिफेंड सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन का मतलब है हमारा सेंटर लाइन को डिफेंड करना है, अटैक हमारे सेंटर लाइन में करना है, दूसरे की सेंटर लाइन में नहीं, दूसरा अपने आप हमारे सेंटर लाइन में होगा। हमको उसको अपनी सेंटर लाइन में ही रखना है, भले वो यहाँ से रहे, यहाँ से रहे, यहाँ से रहे, यहाँ, बट रखेंगे कहाँ पे? उसको हमारी सेंटर लाइन में रखेंगे, हम उसकी सेंटर लाइन में, उसके लाइन ऑफ अटैक में रहेंगे नहीं रहेंगे। और विंग चुन के अंदर में मेजोरिटी, और त्रिदीप आप जैसे सवाल पूछ रहे थे कि शॉर्ट हाइट है, हाँ, आप सामने वाला बंदा है क्या है, आप कभी भी सामने की फाइट नहीं लोगे, जो फाइट लोगे साइड में। इनफैक्ट मैं भी हूँ, मैं भी यही फाइट अडॉप्ट करूंगा। क्यों? अभी यंग हो, व्हाट अबाउट 60? और भारत में 60 वालों की जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आप फार्मा के कस्टमर ज़्यादा बन जाता है। ये हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज, थायराइड हो चुका है, ये हो चुका है, कुछ इंजरी करा के बैठे हो, इतने सालों में कुछ तो एक्सीडेंट आपका हो चुका होगा, है? तो और फिर उस टाइम पे फाइट करना है आपको, तो कैसे? तो यहाँ पे आपका विंग चुन का खेल शुरू होगा। सेकेंड है रिलैक्स बॉडी। बॉडी जितनी आपकी रिलैक्स, सर आपको साथ में थोड़ा रहना पड़ेगा डेमो के लिए, तो मैं आपको बैठने के लिए बोलूँगा ये, तो रिलैक्स बॉडी है। तो अगर यहाँ पे है, आप हाथ यहाँ पे रखिए, तो बॉक्सिंग कंडीशन है, अगर यहाँ पे है मैं इनको पूरा शेक कर सकता हूँ, बॉडी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर वो मेरे को कर रहे हैं सेम चीज, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी रिलैक्स रखूँगा। रिलैक्स बॉडी मेरी रेंज को मेरे को कंट्रोल करने में, कवर करने में मेरे को हेल्प करेगा। रिलैक्स बॉडी मेरी स्पीड बढ़ा देगा। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, जो जी आप हाथ यहाँ रखिए, नाक के आगे, ठीक है, हाँ बस, ठीक है, और मैं आपके नाक को टच करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, मेरे हाथ को अंदर आते रोकना है, अंदर आते रोकता आपको 1 पॉइंट मिलेगी, बाहर जाते रोकता तो 10 माइनस हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ ओके सो ये 1 डेमो 2 डेमो 3 डेमो रेडी अब रोकी नहीं रोकी समझ आप जो वो सोच रहे हैं कि वहां पर रोकने के लिए उससे पहले तो आपका हाथ अंदर जा रहा है रीजन क्या है रिलैक्स बॉडी से क्या होता है तुम्हारा रीच जो है स्पीड है वो बढ़ जाता है अब विंचुन के अंदर या कोई भी मार्शल आर्ट के अंदर में क्या होगा एक तो तुम्हारी स्पीड टाइमिंग एक्यूरेसी एंड देन पावर कहाँ पे पावर छोड़ रहे हो पावर कहाँ पे डाल रहे हो उस चीज पे आएगा तो मेरे को जहाँ पे मेरे स्पीड करनी है पर स्पीड सारी चीज नहीं है ध्यान में रखो आपका स्पीड सब कुछ है बढ़िया है टाइमिंग गलत है कोई मतलब नहीं पावर लेके गए उल्टा हो जाएगा तो आपका स्पीड कम हो जाएगा तो वहां पे है अगर मैं जा रहा हूँ समझो कि ये चेस्ट पे मेरे को ही करना है आप सर हाथ यहाँ पे रखिए एक यहाँ पे सेट कर ठीक है और मैं मेरा टारगेट यहाँ पे है ठीक है फीड करने का आपको आते हुए यहाँ पे रखना सर स्पीड और टाइमिंग इन्वर्सली कौन सर स्पीड और टाइमिंग इन्वर्सली कौन सर इन्वर्सली नहीं बोल सकते पर प्रोपोर्शनली बोल सकते दोनों साथ में होगा अब ये नहीं हो सकता कि ये रहेगा और ये रहेगा टाइमिंग का मतलब क्या है कि वो शुरू कर रहा है उस टाइम पे मेरा रिस्पॉन्ड क्या है दैट इज योर रिफ्लेक्शंस एंड ऑल मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर तो यहाँ पे है जो स्पीड से यहाँ पे तो वो रोक रहा है वहाँ अब मेरा हाथ यहाँ से आ रहा है उनको खाली यहाँ से हाथ हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा है अब इसके पीछे एक साइंस है ब्रेन है ब्रेन कोई भी चीज को देखेगा और डिसीजन लेगा उसके अंदर में 0.223 सेकेंड चाहिए 3 सेकेंड 2.2 सेकेंड का हो चाहिए 0.3 सेकेंड समथिंग आप देखोगे विकेट कीपर खड़ा है पीछे क्या करता है बॉल एक करता है जब मारता है धोनी का टाइमिंग देखा आपने माशाल्लाह यानी हर एंगल से पर उसको भी 0.2 सेकेंड 0.3 सेकेंड चाहिए तो धोनी ने क्या करा क्योंकि आपने स्ट्रेटजी चेंज किया वो बॉलर को पहले से गाइड करता है तेरा बॉल ऐसे तेरा बॉल ऐसे वो बॉलर को अपने हिसाब से डलवाता है इसलिए वो प्रिडिक्ट करवा पाता है बाकी के लोग क्या करते थे उस शॉट के हिसाब से हिलते थे तो टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे उसने रिवर्स कर दिया आप कोई देखो गोलकीपर है गोलकीपर की हालत क्या होती है विकेट कीपर की जो हालत है वही गोलकीपर की है पर यहाँ पे फर्क क्या है यहाँ पे वो बॉल है उसने अपने हिसाब से डलवाया और आया उसको मालूम ऐसा बॉल डालेगा ये शॉट ऐसे उठाएगा मैं इस तरफ ही जाऊंगा तो आपने देखा होगा धोनी के एक मैच के अंदर में ऐसा करके पैर करके बॉल रोका था आप सोच नहीं सकते उसने कैसे किया था कि उसको कैसे मालूम कि बॉल ऐसे जाएगा पैर से रोकना पड़ेगा पर टाइमिंग पर वो क्या था उसने कंट्रोल जो लाइन ऑफ अटैक है उसका कंट्रोल खुद के ऊपर रखा फुटबॉल में ये नहीं होता फुटबॉल के अंदर में क्या होता है जितना वहां से गोल हुआ तो वो लोग ऐसा दिखा कैसे मारेंगे ऐसे करके ऐसे मारेंगे तो फुटबॉल में क्या होता वो डिसीजन पे होता है अगर आ रहा है और मैं डिसीजन लेके जंप मारा तो ये लोग क्या करते हैं जो अच्छे फुटबॉलर होते हैं क्या करते हैं गोल करने के लिए वो उसके डिसीजन के साथ में छेड़छाड़ करते हैं वही पॉइंट पिंच का खेल करते हैं ये यहाँ से मारा ये क्या ऐसा दौड़ा दूसरा आके गोल कर दिया उसके साथ में छेड़ते हैं ऐसा लग रहा है कि वो यूं करके ऐसे मारेगा और जाके एंड टाइम के अंदर में चेंज करके दूसरे एंगल से उसको गोल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है तब तक वो डिसीजन ले चुका होता है ये यहाँ पे जब मारता है बॉल उस तरफ जा रहा होता है और वहां पे वो खेल करते हैं अब सबसे यही मार्शल आर्ट में हो रहा है और क्लोज क्वार्टर में गोल हो गया मैच हार गए यहाँ पे गोल हो गया जान चलेगी जिंदगी हार गई तो यहाँ पे आएगा आपका दूसरा जो है रिलैक्स हम लोग तो पहला प्रिंसिपल था अटैक एंड डिफेंड लाइन अटैक एंड डिफेंड योर सेंटर लाइन नॉट अदर्स अटैक एंड डिफेंड योर सेंटर लाइन सैनिक का साथ में बोलना पड़ेगा हाँ बोलो अटैक एंड डिफेंड योर सेंटर लाइन ओके दूसरा क्या है रिलैक्स बॉडी रिलैक्स बॉडी का फायदा क्या है रिलैक्स बॉडी का फायदा क्या है स्पीड बढ़ेगा दूसरा है आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी अभी समझो कि मैं हाथ छोड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे तो मैं हाथ छोड़ने की कोशिश करता हूँ आप पूरा पकड़ कर और मैंने बॉडी टाइट रखी हुई तो मेरे को मेहनत है अब रखो अभी ये मेरे कंट्रोल में है सारा मेरे कंट्रोल में मैं चाहूँ तब बाहर निकल सकता हूँ बट मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं गाना कर रहा छोड़ो भैया लोग क्या कहेंगे तो लोग कुछ नहीं करेंगे वो मारेगा साला तुमको बॉडी टाइट करके तुमने रखा अब इससे फायदा क्या होता है समझो कि दोनों हाथ हैं यहाँ पे अभी मैं छोड़ने की कोशिश अब यहाँ पे मैं छोड़ने की कोशिश करूँ आप लोगों को इतना ताकत लगा
और अगर मैं रिलैक्स कंडीशन में हूँ, मैं रिलैक्स कंडीशन में हूँ, मैं रिलैक्स कंडीशन में हूँ, मेरे हाथ में मैं कुछ भी वहां पे कर सकता हूँ। अब रिलैक्स कहाँ से होगा? बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। रिलैक्स योर बॉडी का मतलब क्या होगा? रिलैक्स योर ब्रेन। पैनिक नहीं होना, फाइट में कभी भी पैनिक नहीं होना। इसके लिए लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। जहाँ पे आप कुछ आदमी होते हैं जो नेचुरल फाइटर होते हैं, बचपन से देखना फोड़ते रहते हैं, तो मेरा ये बेटा मार खा के आता है, ये तो फोड़ के आती थी। मेरे केस में ऐसा था कि मैं मार खा के आता था और मेरी छोटी सिस्टर थी, सागरिका जैसी थी, बढ़िया थी, मनोमोल थी, जाती थी मेरे भाई को मारा, तो मार के आती थी। एक बार तो मेरे क्लास का जो सबसे बड़ा गुंडा था, मैं सर रोते रोते आया था, उसने क्लास में मेरे को मारा था, मैं आ रहा था, मेरी बहन ने बता दिया क्या हुआ, मेरे को ले मेरा बैग पकड़ा, मैंने उसका बैग पकड़ा, मेरा बैग पकड़ा और एक गई इसको मारा। मेरी बहन ने जाकर मारा, सर खींच खींच कर झपट मारी, नाखून मारा, धक्का मारा और भागी। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो वहाँ पे उसको मार के इस तरफ भाग रही है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं हिल ही नहीं पा और ये भागा उसके पीछे मारने के लिए, मैं उसके पीछे मैं भागा। अब वो तो भाग के निकल गई, हाथ में नहीं आया, पलट के मेरे को मारा। ये रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा। कंडीशन क्या हो रही है? कहाँ पे वो जीती थी, कहाँ पे मैं हारता था? वो नेचुरल थी। मैं नेचुरली एक्चुअली अगर देखने जाऊँ प्रैक्टिकली बाय बर्थ मैं डरपोक हूँ, तो वो मैं जिंदगी भर रहूँगा, हाँ मैं जिंदगी भर रहूँगा, बट क्या मैं ट्रेनिंग करके उसको कंट्रोल कर सकता हूँ? यस। तो आप क्या करते हो? बार बार उसको ट्रेनिंग करके कंट्रोल करते हो। आर्मी क्या करती है? क्या आपका आर्मी आपका बहादुरी का टेस्ट लेती है? नहीं, वो देखती है कि हाँ ये फिजिकली मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब फिट है। फिर ब्रेकिंग पॉइंट कितनी देर तक सह सकता है कितना है, तो देखो, तो उसलिए उन्होंने टेस्ट रखती है फिजिकल के, भाई इतना कर लेगा चलेगा। फिर ट्रेनिंग में लेंगे, ट्रेनिंग में रगड़ा में कुछ लोग साफ हो जाएंगे। आप देखो जो एलिट फोर्सेस में जाते हैं, पैरा कमांडो जो बनते हैं, उनका माइंडसेट क्या था? 100 किलोमीटर वेट के साथ में दौड़ना आखिरी टेस्ट। और उसके अगर माइंडेड भी देखेंगे तो 30 किलोमीटर के पार्ट में तोड़ देंगे और रिपीटेशन डालेंगे ताकि ब्रेन आपको चाहे कि गिव अप कर दे, गिव अप कर दे, कुछ भी करे, ब्रेन करे, पर वो क्या होगा, उसका ब्रेन को इतना साइड कर लेते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अगर मेरे को डॉक्टर उज्ज्वल के साथ में फाइट करने में भी दिक्कत आ रही है, तो मैं स्माइल बना के रखूंगा। मैं कभी भी फटी पड़ी है अभी हमारा इतना बड़ा बॉक्सर ये है, टेक्वांडो चैंपियन, मुay थाई चैंपियन, ये आके खड़ा है, पर क्या होगा? तो मैं क्या करूँ? मैं उसको बताऊंगा कि बच्चा है, यहाँ पे आप साइकोलॉजी नहीं करते हो, तब आपकी बॉडी को रिलैक्स रख पाओगे। देन थर्ड आता है बैलेंस। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है तो आपका बैलेंस सही है, अगर बॉडी रिलैक्स नहीं तो बैलेंस नहीं है। बट समझते हैं बैलेंस कहाँ पे? आदमी का बैलेंस कहाँ से कंट्रोल में आता है? मिडिल ईयर। बहुत बढ़िया, मिडिल ईयर से आएगा। तो आपको देखो कभी भी ईयर इन्फेक्शन हुआ तो आपको वर्टिगो आता है, चक्कर आते हैं, तो दैट इज द रीजन। अगर मेरे को किसी का बैलेंस खराब करना है तो क्या करूँगा? कान पे मारते तो कहते हैं ओके, मेरे को कम से कम पावर के साथ में सामने वाले का बैलेंस खराब करना है। फोरहेड से ओके, तो क्या करूँगा? ऐसा करूँ, फोरहेड से हट जा। तो सिंपल है। अगर मैं आपको अपना बैलेंस बचाना, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से करने की कोशिश करूँ, यहाँ रहेंगे, हम धक्का मारेंगे तो भी बैलेंस रहेगा। मैं इस तरह से धक्का मारता हूँ तो बैलेंस तो कर ही लिया, ठीक है। तो बैलेंस हम लोग क्या करते हैं? उसकी सेंटर लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। नॉर्मली अगर आपको किसी का बैलेंस खराब करना क्या है, जो सेंटर लाइन है, यानी वो जहाँ पे एक्सिस में खड़ा है, तो अभी सेंटर लाइन पे तीसरा आएगा, जो एक्सिस में मैं मूव कर पा रहा हूँ, तो मैं बैलेंस को सेंटर पे रखूँगा। ये बैलेंस को हटाऊंगा तो वो गिर जाएगा। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं? जाते हैं, ये करके पटकने की कोशिश करते हैं, साइड में जाके स्वाइप करते हैं, ये करके मारने की कोशिश करते हैं, ये सब चलता रहता है। बट इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। वो आसानी से उतना गिरने नहीं देता। लोग बोलते हैं मैं तो जाके यूं करके ऐसा उठा के पटक दूँ, ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक कंडीशनल फाइट कर रहे हो। सामने बीजेजी, आप बीजेजी, सामने एमएमए, आप एमएमए। आपको मालूम है कि वो आपको घुटना मुंह पे नहीं मारना है, लात नहीं मारने वाला है, आपकी गर्दन नहीं तोड़ने वाला है। अगर वही घुसेगा, अगर समझो सर आपने थोड़ा बीजेजी, तो अगर वो वहाँ पे ट्राई भी कर रहे थे तो मैं उसको पेश करना, कर मेरे साथ जो खेलना खेल, मैं वही लूँगा। क्यों? अपना कोई ईमान धर्म नहीं है। अपने ऐसा नहीं रखा कि मैं ऐसे ही आचमन करके खाना खाऊंगा, अपना नहीं है। अपना ऐसा भी खाएंगे, ऐसे भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, मार लेंगे। तो स्ट्रीट फाइटिंग के अंदर में कोई रूल नहीं है जहाँ पे करके। तो जहाँ पे हम लोग बैलेंस की बात करें, बैलेंस में सेंटर लाइन गिरानी है,
सबसे आसान तरीका हो जाता है, अगर वहाँ पे है कम से कम पावर के साथ में, अगर मैं इनको यहाँ से गिराने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, यहाँ से बेहतर हो। और अगर मैं नाक को यहाँ से कंट्रोल करता हूँ और ये कर लेता हूँ, हम यूजिंग टोटली कंट्रोल, तो होता क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ से मैं सिर्फ छोड़ देना, आप बॉल को पकड़ के ऐसे पटकते हो, आपने सीधा उसको लिया, पहले उसका डायरेक्शन चेंज किया पीछे और फिर फोर्स डाला नीचे की तरफ। सो फाइट के अंदर में आपने ये बैलेंस आपका सामने वाले का गिरा दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब विंग चुन में बैलेंस इतना बॉल स्टार्टर में ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम लोग बैलेंस को कैसे करते हैं, हम उसके शोल्डर से उसकी स्पाइन को पकड़ते हैं। तो सर आप मेरे को एड करिए, फोकस करिए, मेरे को धक्का मारने की कोशिश करिए ना, जैसे ही धक्का मारने की कोशिश किया मैंने, अब धक्का मार, हाँ, तो ये कंडीशन में अब देखो शोल्डर हाथ में आ गया उनका, अब शोल्डर से मैं उनकी स्पाइन को कंट्रोल करूंगा। अब मैं अपना बैलेंस है, उनके जो फोर्स वाला है, फोर्स के हिसाब से मैं उनके बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, मैं उनके फोर्स के हिसाब से उनके बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे फोर्स एक किया है, मैं उनके फोर्स के हिसाब से बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता हूँ। मैंने क्या करके रखा है, उनको खाली कंट्रोल दिया है। अगर ये वही चीज़ मेरे साथ में कर रहे हैं, समझो वो मेरा शोल्डर हाथ में आ गया, आप गिरा के देखो आगे दोनों मिल गया आपको, अभी वो मेरे को गिराने की कोशिश कर, मैं शोल्डर छोड़ दूँगा, मैं बॉडी को रिलैक्स कर दूँगा। तो जहाँ पे भी उनको मेरा शोल्डर मिल रहा है, ये मेरा कंप्लीट शोल्डर मिल चुका है, मेरी स्पाइन भी कंट्रोल में उनके हाथ में है। अब वो मेरे को पुश कर रहे, धक्का मार रहे हैं, मैंने नहीं रुका तो मैं गया पीछे, और जैसे उन्होंने किया मैं रिलैक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स रख के अपने बैलेंस को बचा रहा हूँ, जबकि उनकी बॉडी को टेंशन में डाल के उनकी बॉडी को यूज करूँगा। तो समझो कि फाइट चल रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टैप कर रहे हैं, वहाँ पे आया, अब ये जगह पे मेरे को उनका शोल्डर मिल गया, यहाँ से मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगा, यहाँ से मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, जहाँ से जैसे आया मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों, मेरे को वहाँ पे उनका शोल्डर, अब जैसे ये फाइट चल रहा था, आरा पकड़ने की कोशिश करते हुए ये आए, अब शोल्डर मिल गया आगे हाथ में, तो मैं वहाँ पे कंट्रोल क्या कर रहा हूँ, उनकी स्पाइन से वो बैलेंस को जो सेट किया है, तो आपका जो एक्सिस है, सेंटर लाइन जो बोल रहे हैं, वो आपकी स्पाइन के साथ जो बैलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हिला दो, आदमी खत्म, बैलेंस हिल गया। और क्लोज क्वार्टर में बैलेंस हिलाना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने इसलिए फिर बैलेंस हाथ में आ गया, इंसान हाथ में आ गया, आपको गिराना, उसको पटकना नहीं है, खाली डिसबैलेंस करते रहो, कंटिन्यू मारते रहो, आपका काम है उसको मारते रहना, कभी भी ये सोचना नहीं उसको उठा के पटक दिया, उसको हिट किया, ये हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल, अरे फोर्थ प्रिंसिपल एंड फिफ्थ प्रिंसिपल, वो दोनों आजू बाजू में है। ठीक है, तो पहले तीन प्रिंसिपल रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, अटैक एंड डिफेंस, सेकंड क्या था, रिलैक्सेशन, थर्ड बैलेंस। ठीक है, तो हमने क्या, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ है इकोनॉमी ऑफ एनर्जी, फोर्थ क्या है, इकोनॉमी ऑफ एनर्जी, एंड फिफ्थ है चेजिंग ओपोनेंट्स एनर्जी। फिफ्थ क्या है, इकोनॉमी ऑफ एनर्जी एंड चेजिंग ओपोनेंट्स एनर्जी। तो मैं विंग चुन को बोलता हूँ कि विंग चुन का डिजाइनर है, कोई गुजराती रहा होगा, तो क्या राणा सर चाइनीज है, मेरे को नहीं, गुजराती लोग क्या करते हैं, मारवाड़ी से माल खरीदते हैं और सिंधी को बेच देते हैं। तो इसके पैसे से लिया, इसको बोला भाई मैं 30 दिन में पैसा देता हूँ, इसको बोलेंगे 15 दिन में तू दे, और इसके पैसे से अपना धंधा सेट कर लिया। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका इकोनॉमी ऑफ एनर्जी। इकोनॉमी ऑफ एनर्जी कहाँ पे है, जहाँ पे सामने वाले की एनर्जी यूज करो। तो अभी तक क्या आपने डेमो देखा, मैं डॉक्टर साहब की काफ़ी एनर्जी को यूज करके उनके अगेंस्ट में डाला, तो थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल समझते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी ऑफ एनर्जी। तो नॉर्मल जो मार्शल आर्ट में होता क्या है कि जहाँ पे हम लोग देखो ट्रेडिशनल, हर मार्शल आर्ट अगर इंडिया जाते हो तो ऑटोमेटिक सेम पाया जाता है, यानी कराटे जो जापान में और इंडिया में है, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट। वो विंग चुन की तरह ही फास्ट है, वो विंग चुन की तरह ही पावरफुल है। मुआयदे जो वहाँ पे है और मुआयदे जो यहाँ पे है, जमीन आसमान, आपको खुद मालूम है कि क्या है वहाँ पे हाल है। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम लोग वहाँ वाली मुआय थाई या वहाँ वाले कराटे की बात नहीं कर रहे, हम लोग इंडिया वाली की बात कर रहे हैं। तो मेरे को क्या सिखाया जाएगा, पंच आया, ब्लॉक किया एंड देन पंच किया, या पंच आया, ब्लॉक किया एंड पंच किया। यहाँ पे क्या होता है, आपके 3 स्टेप हो जाते हैं, पंच, तो ब्लॉक, मूव एंड हिट। अब 3 वहाँ पे क्या होता है, जितना वहाँ पे ये करना शुरू किया और पॉइंट मिला,
मार तो रहा ही नहीं, मैं पॉइंट लेने के चक्कर में। तो मेंटली आपका क्या होता है, रियल फाइट में भी आप है फिर से वाला, और बाद में वो बंदा ज्यादा मारता है। हाँ, वो ज्यादा मारेगा, अपने मारेगा, हाथ तेरा कराटा निकालता है। रीजन क्या है, मैं देखो मैं आर्ट को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, द प्रैक्टिस व्हाट हैपनिंग ये रॉन्ग है, वहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पर हमको समझ लीजिए व्हाट इज अटैकिंग एंड डिफेंडिंग सेक्टर है। विंग चुन इकोनॉमी ऑफ एनर्जी में काम करता है। सो व्हाट इज विंग चुन अटैक एंड डिफेंड साइमल्टेनियसली कर रहा है। तो अगर सेम वहाँ पे पंच है तो मैं साथ में जाऊँगा। तो अभी मैं मूव क्या कर रहा हूँ, वन, मेरा मूव क्या है, सीधा एक ही साथ में वन, ये एक ही मूव है मेरा, चीज तीन चीज हो रही है, पर मैं 1 2 3 ये कर रहा था तो गड़बड़ था, पर मैंने वहां पे फाइट में क्या वन, बट एक मास्टरी लेवल आता, थोड़ा सा सर इस तरह पड़ेगा, मेरा हाथ इधर रखिए, तो यहाँ पे जब यहाँ पे है मेरे को सिंगल मूव में विदाउट यूजिंग एनीथिंग, जब यहाँ पे है सिंगल मूव में आपका पंच, फिर मेरी भी तरफ सिंगल मूव में मैं उनके पंच इस्तेमाल करूंगा उनके अगेंस्ट में एंड यूज करूंगा उनको। तो जहां पे मैं प्रिंसिपल क्या यूज करूँ, अटैक एंड डिफेंड योर सेंटर, मैंने अपने अटैक रखा सेंटर लाइन में, ऑटोमेटिक बाहर निकल गया और वहां पे जा रहा हूँ। पिंचों के अंदर में वहां पे आ जाता है कि आप सामने वाले को टच किए बगैर यानी उसकी कम से कम एनर्जी को लिए बगैर, रेजिस्ट किए बगैर आप कितना उसको मार सकते हो। जितना आप उनको ब्लॉक करते, आप मेरे को ब्लॉक करना शुरू करिए, आप ब्लॉक करते हो मेरे को उतना स्पीड ज़्यादा मिलेगा, मैं उतना उसको गेन कर पाऊंगा। तो अगर मैं मार रहा हूँ वो ब्लॉक कर रहे हैं तो मेरे को वो मौका ज़्यादा मिलता रहेगा। हम रैंडम मार रहे हैं, विंग चुन में ऐसे कोई मारता नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, तो वो उनको भी पावर मिलेगा, रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। अब होता क्या है फाइटिंग के अंदर में, आप जितना ब्लॉक में जाते हो सामने वाले को एनर्जी दे रहे हो। तो मैंने अगर ये किया तो वो मेरे को एक्चुअली पावर दे रहे हैं, तो मैं यूज कर सकता हूँ 1 2 1 2 वहां पे करके जा सकता हूँ, मैं वो पावर गेन कर दूंगा। बट व्हाट इफ अगर डॉक्टर साहब के बदले कोई कॉटन का तकिया रखा है, मस्त वो रेकॉन का तकिया रखा है, क्या होगा, मैं कितना पावर से उसको मार पाऊंगा, एक भरी हुई अच्छी बच्ची में उसको भम 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 मारूंगा, पर सोचो एक तकिया रख दिया आपने, वो क्या होगा, आपका एनर्जी जाएगा। समझो सर, आपको पावरफुल पंच यहाँ पे देना है, आप लेफ्ट से इसे कोई डेमो करेंगे, पावर थोड़ा यहाँ पे पावर, ओके, फिर से अभी क्या आएगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेन आएगा। अभी तो भी कंट्रोल में, फाइट में इतना कंट्रोल में नहीं मारते, फाइट में तो पूरा घुस के मार रहे थे। तो मेरा काम क्या है, जैसे ये मेरा फेस है, समझो मैंने यहाँ पर रखा है पावर, तो मैं फेस है वो हटा के सीधा जा रहा हूँ अंदर, यहाँ पे मैं उनको पावर नहीं देता। अगर मैं उनको ब्लॉक करता हूँ, पंच में ब्लॉक करना, तो आप आपके सामने अटैक कर देता हूँ, आप अटैक करते नहीं, कंटिन्यू वापस पार्टी सो जस्ट फाइट कर रहे हैं, तो ये मैं उनको पावर दे रहा हूँ, जितना ब्लॉक कर रहा हूँ वेस्ट ऑफ मेरी एनर्जी है। तो कैसे जस्ट द मोमेंट यू कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करके मैक्सिमम ब्लास्ट क्रिएट करने की कोशिश करोगे। फिफ्थ प्रिंसिपल आ जाएगा जहां पे बोल रहे हैं चेजिंग ओपोनेंट्स एनर्जी। चेजिंग ओपोनेंट्स एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आप उसकी एनर्जी और उसके प्रेशर को कैसे समझते हो, आप उसको चेंज नहीं कर रहे। चेंज का मतलब क्या होता है, लोग जैसे यहाँ पे ये नहीं है, समझो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये जगह पे है, इन्होंने पंच मारा, मैंने रखा ब्लॉक, ठीक है, अब वो वहां से वो पंच को इस्तेमाल कर, अब देखो ये हाथ पे फोकस कर रहा है, यहाँ किस तरफ आ जाए, ठीक है, अब देख पाओगे पंच आपने किया, मैंने ब्लॉक किया, अभी आप देखो वो हाथ यहाँ पे आ रहा है, आएगा, ये हिलाए बगैर आ सकता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जब इनको हटाना है, जब मैं करोगे, अब वो जो पंच मारने की कोशिश करे, आप यहाँ पे फोकस करो, क्या होगा, आने दो, रिमूव हुआ। मेरा काम है इसको फेस करना, इसको फील करना, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो मैं अगर वहां पे ये करूंगा और वहां से अगर मूव हो रहे तो मेरे को कैसे पता चलेगा मूव हो रहे, मैं उनकी एनर्जी के हिसाब से। तो थोड़ा सा समझते हैं सर, एक हाथ आप रखिए, ओके, इसी हाथ से आपको मेरे नाक को टच करने की कोशिश करिए, टच करें, नाक को मारना नहीं है ओके चलिए, ठीक है, हम लोग गेम खेल रहे हैं। सो व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग,
मैं उनकी एनर्जी को चेस कर रहा हूँ अंदर लेकर के। अभी उनका एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं उनके नाक तक कैसे पहुंचूंगा, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे आए, आ गया 1 and 2, जहां पे 1 and 2 वहां पे आए, बढ़िया। व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, ही इज चेजिंग माई एनर्जी। तो मेरे को वहां पे एंड एफर्ट कौन ज्यादा डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, क्योंकि उनको आता नहीं है। अब मैं उनके साथ में खेल रहा हूँ, क्यों कि ये मेरी एक्सपर्टीज है। हो सकता है मेरी बॉक्सिंग में उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा हो, तो जब यहाँ पे है, इवन यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आइए आइए आइए, तो मैं इवन यहाँ से भी सेम चीज अगर वो वहाँ पे रखते हैं हाथ को इतने एरिया से, तो मैं क्या करूँ, 1 मैं पावर को खेलूंगा, क्योंकि अभी तो वो समझ रहे कि आया हाथ आया तो वो चेंज करे, आपका बचा दे, ठीक, तो चेंज करें, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, उनके पावर को मेरा पावर हल्का कर दूंगा। जैसे ही वहाँ पे आया है, अब मैं पावर जनरेट कर दूंगा, पावर उस टाइम पे पकड़ने के लिए अलग कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे आता है कि आप सामने वाले की एनर्जी के साथ खेल रहे हो। तो अगर यहाँ पे है, आप पुश करना शुरू करो, मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, अपोजिशन खड़ा हूँ। जैसे ही वहाँ पे आया, रजिस्ट किया, पावर चलिए चाय पी के आते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप उसकी एनर्जी को यूज करके, और वो फोर्स को समझना है। फोर्स आया डायरेक्ट किया, हिट किया, तो फोर्स को अंडरस्टैंड करना इज अ चेजिंग एनर्जी। ये चेजिंग एनर्जी नहीं, यहाँ पे वो है ना, 2 बार गुहा गिरा, ऐसा बॉल पकड़ के रखो, आपका बॉल है, ठीक है, आपका बॉल ठीक है, बॉल घुमाओ, ये बॉल वाला घुमाने वाला है, ये बहुत आसान है, बट इट इज नॉट सेंसिटिविटी। आप उससे अपोनेंट की एनर्जी को चेंज करना नहीं समझ सकते। अब क्या ये मेरे साथ प्रैक्टिकली फाइट ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर मैं 5 पंच मार रहा हूँ तो 3 तो ये भी मारेगा, उनको ऐसा तो है नहीं, अभी फीस दिया तो नहीं मारेंगे ठीक है, बट रोड साइड में आ जाता है, चल भैया बाहर आ, चल बात करते हैं, फिर कोई शर्म रहेगी। तो मैं ये वीडियो बना के मैं इंप्रेस कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना के इंप्रेस कर सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा किया और उठा के धक्का मार दिया। सो इट इज वेरी इजी, लाइक जब मैं अब ये चीज हो गया घर में, अब लॉक ट्रैप कर दिया। ट्रैप इसलिए करें वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है अभी। अब रियल लाइफ में फाइट कर रहे हो, आपको बॉक्सर बनके फाइट करो, अब मैं ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा है। बट सर विंग में तो ट्रैपिंग होता है, ट्रैपिंग होता नहीं है, ट्रैप खड़ा होता है, दैट इज अ डिफरेंट लेवल। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसे पंच मारा, ये किया, दूसरा पंच आया और ये करके लॉक करके आपने ही किया, ये मजाक है। वो खड़ा रहेगा क्या, वो स्टूडेंट है, तो जहाँ पे भी है उनको मिल गया, अरे चीटर मारता है, फिर से अरे आपके सुल्तान से पहले मार रहा है, तो आपका विंग काम ही नहीं कर रहा है, आपको उसकी फाइट को एडप्ट करना पड़ेगा। सो वेन आप वहाँ पे अब नाव जा रहा है, तो आपके हिसाब से वहाँ पे जैसे सेट हो, तो आपको वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, आप सोच नहीं सकते वहाँ पे क्या फाइट करोगे, आप क्रॉस और जब करोगे, क्या करने वाले हो, आपको नहीं मालूम है, तो वो सपोर्ट आपको समझना पड़ेगा। और वहाँ पे है जहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी है जो आपका 5th प्रिंसिपल को डिफाइन करके चेजिंग ओपोनेंट्स एनर्जी। चेजिंग का मतलब ये नहीं उसके हाथ को पकड़ते जाओ, चेजिंग का मतलब है एनर्जी कहाँ से आ रहा है। समझो, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, इसका बाउंस हाउस, जब हम बाउंस आउट कर रहे हैं तो बाउंस आउट, अगर प्रेशर मेरा आप यहाँ पर, ये प्रेशर मेरे तरफ थोड़ा बचेगा, तो ये प्रेशर है यहाँ पर, मेरी नाक की तरफ है, यहाँ पे सेंटर में है, मैं ब्लॉक करने की कोशिश करूँगा ताकत है, तो जैसे ही प्रेशर आया रिलीज कर दिया, ये प्रेशर इस तरफ है, हाथ के इस एंगल में है, रिलीज कर दिया, ये प्रेशर बहुत हैवीली इस तरफ आ रहा है, रिलीज कर दिया। तो ये एनर्जी कहाँ से सेंस कर पा रहे हो, उसका फोर्स कहाँ पे सेंस कर पा रहे हो, उसके हिसाब से आप अपनी फाइट को एडप्ट करोगे। और उसके लिए आता है आपका सुमलिंग ताव। सुमलिंग ताव पहला चीज आता है जहाँ पे आप सीखते हो आपके सारे ही हैंड को सेंटर लाइन में लाना, आपके बैलेंस को सेट करना। आपने देखा ना सुमलिंग ताव में काफी लोग स्टांस ये लेके खड़े रहते हैं। व्हाट इज रीजन, ये स्टांस का क्यों रीजन क्या है, क्यों खड़े रहते हैं? इसको बोलते हैं ईजी किम यूंग मिंग, ईजी किम यूंग मिंग ताव होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग विंग चुन में स्टांस में खड़े रहते हैं
जब ये कर रहे हैं तो हम लोग अपरूटिंग कर रहे हैं, यानी हम वो पेड़ बन रहे हैं जो बांस का पेड़ है और झुकेगा और स्लैप करेगा। हम बरगद का पेड़ बन के एक जगह में स्टेशनाइज नहीं होंगे, हमको फाइट में मूव भी होता रहना पड़ेगा। तो जो सर थोड़ा सा नीचे ऐसे बदल बैठे में आ जाओ, नीचे नीचे यार बैठ नहीं नीचे जमीन पर बैठे कभी खुदे ऐसे ऐसे बदल बैठे पहले ऐसे ऐसे ओ ठीक स्क्वाट स्क्वाट में आ जाओ नीचे। ठीक है, आपको मेरा पैर पकड़ना है, ठीक है, बोलो गुड्डे माफ कर दो ना। अभी यहाँ से आपको ग्रेजुअली झटका दिए बगैर आपको अपनी तरफ खींचना शुरू करना है। झटका दिए बगैर आप झटका दे रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे करो। तो मैं अपरूटिंग का कैसे सेट कर रहा हूँ आप देखो। मैं अपने तो ये स्टांस में अभी का फॉर्मनेस है। अब उसके अंदर में आप क्वायर को देखोगे, पूरी पोजीशन को देखोगे, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रख के सेट कर सकते हो जहाँ पे। और हमारा पहले कोई सौदा नहीं हुआ बोलो कैमरा चालू तो सौदा नहीं हुआ। तो ये केस के अंदर क्या होता है, आप अपने सांस को रिलैक्स करते हो। इनफैक्ट पर्टिकुलर एंगल में आप जब जाते हो, आपने सेट किया, बस इसको ऐसे 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 फोर्स बना के रखो, ठीक है, रेडी। अब मैं पर्टिकुलर फोर्स में यहाँ पे मैं इतना रिलैक्स हो सकता हूँ, ये कंडीशन पे इतना रिस्क उठा सकता हूँ। पर इसका फाइट में क्या ले रहे थे, फाइट में काफ़ी ले रहे थे, क्योंकि आप जब रिलैक्स बॉडी है और जब आप फाइट में जब चार्ज होंगे, आपका सारा पावर ग्राउंड से आएगा। अब ग्राउंड में स्टेबल हो पर सामने हिट भी कर पा रहे प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने 5 प्रिंसिपल पूरे किए। 5 प्रिंसिपल को एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर एनाटॉमी ऑफ पंच पे चलते हैं। फर्स्ट एक मिनट, फर्स्ट सेंटर लाइन, सेकंड है रिलैक्स बॉडी, थर्ड है बैलेंस, एंड फोर्थ है इकोनॉमी ऑफ। फर्स्ट एक साथ में बोलते हैं सब लोग, अटैक एंड डिफेंड सेंटर लाइन। सेकंड रिलैक्स बॉडी, पर रिलैक्स बॉडी कहाँ से है, माइंड से, पर बॉडी रिलैक्स रखनी है माइंड के साथ में, ठीक है। सेकंड थर्ड बैलेंस, वेरी गुड सागरिका। सो बैलेंस कहाँ से आएगा, जब आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपने सेंटर लाइन को बैलेंस में रखा है, अगर सेंटर लाइन डिस्टर्ब हुआ तो बैलेंस भी हिलेगा। थर्ड फोर्थ और हाँ फोर्थ आ गया इकोनॉमी ऑफ एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी के साथ में उसको कैसे सामने वाले को मारा जाए। यानी ऐसा हो गया, चलो जो सब चाय पी के आते हैं, जो सर ने चाय का पैसा दिया, अरे सामने वो एगरोल वाला भी है, चलो भाई नहीं यार, अरे यार मैं पर्स लाना भूल गया, फिर आगे नहीं गए, तो यहाँ पे संदेश अच्छा मिलता है, यहाँ पे रसगुल्ला अच्छा मिलता है, सारा पैसा किसका, फिर वापस आते नहीं मैं चॉकलेट खा लिए, और मैंने एक मेलोडी चॉकलेट ली 50 पैसे की, उनको दे दी, 100 की हो गई है, तो उनको दे दी और ले, मेरा कितना रुपया खर्च हुआ, 1 रुपया, उनका 100, 150, 200 मैंने खर्च करवा दिया। तो विंग चुन में फाइट है, फाइट के अंदर में जो एनर्जी का रेशियो है वैसा रहेगा, सामने वाले का 100 अपना 10, इससे ज़्यादा नहीं, एकदम कंजूस बनिया बन के करना है। तो मेरे कंजूस बनियों की आर्ट है ये, पैसा कैसे बचा के यूज़ करना है, तो यहाँ पे है आपको एनर्जी बढ़ाते हैं। रीज़न क्या है, अभी एक से फाइट करना है। विंग चुन में आपको मेजोरिटी लोग गलती यहाँ पे करते हैं, जो टीचिंग भी देते हैं वो 1-on-1 की चल रही है। आप मल्टीपल अपोनेंट के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अब मॉडिफिकेशन और सब चाहिए, मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मॉडिफिकेशन किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से या आज की ज़माने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब क्योंकि मैं बाउंस ढंग से नहीं कर सकता, तो मैं सिखा रहा हूँ बाउंस ऐसे करो, मैं सिखा रहा हूँ बाउंस यूँ करो, मैं सिखा रहा हूँ बाउंस ऐसे करो, कुछ तो अजीब करवा रहा हूँ। इवन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट इंडिया में एक शिपू है, अच्छे खासे माने हुए 4-5 आर्ट के शिपू है, तानसा हुआ है। अब विंग चुन का प्रिंसिपल है सेंटर लाइन, सारे हाथ सेंटर लाइन में खुलेंगे। आपका तानकी हो गया, तो हमारा तानसाउ जवाब में कर लेते हैं, या पाकसाउ करते हैं, या वूशाउ ले रहे हैं हम लोग, या आपका जुत्साउ है, जमसाउ है, गमसाउ है, जो हम लोग ये कर रहे हैं, जहाँ पे है आपका क्या बोलते हैं कि चिंग चुआंग है, दाई चुआंग है, सब सेंटर पे आएगा। अब कोई बंदा कर रहा है कि एक्चुअली तानसाउ, वो जो वो लोग तानसाउ बोलते हैं, हमारा तानकी है, तो मैं अभी रिफर कर रहा हूँ उनका तानसाउ नाम से, तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना कि सर नाम क्यों चेंज करें। तो ये नॉर्मली हाथ ऐसा रहेगा सेंटर में, तो फाइट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं इसको सेंटर को गार्ड कर पाऊंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ट्राइंगल कर, वो ट्राइंगल वाला ही केस ही वहाँ पे भी सेट हो जाएगा। बट ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर, एट सम डॉक्टर, अरे सो डॉक्टर क्या बॉक्सर, बॉक्सर अगर मैंने तानसाउ यहाँ पर रखा हूँ,
तानसाओ यहाँ पे रखा है, तो ये मेरे को यहाँ से ऐसा पंच मार सकता है। इसलिए मेरे को तानसाओ कहाँ पे रखो, तानसाओ यहाँ पे रखना है। अब समझो, मैं तानसाओ यहाँ पे रखूंगा, ओपन, सेंटर लाइन ओपन। फिर वो गाना बजेगा, चुम्मा चुम्मा दे किसी ने पकड़ लिया। उसमें पंच मारेगा। अब सोचो, मैं यहाँ पे तानसाओ करता हूँ, अब ये चलो कर लिया, ठीक है। अब देखो, वो सिखाने की जरूरत है कैसे कैसे मारना है, बाल नोचने की सिखाने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो मैं ये हाथ रोकने के लिए तानसाओ क्यों करूं? देयर आर एन नंबर ऑफ हैंड। अगर समझो ये आ रहा है, मैं जाऊंगा जहां पे लानसाओ एंड हिट, या अगर मैं दूर में हूं तो यहाँ पे निकाला, यूजाओ किया और हिट, तो ये मेरा पर रहेगा नहीं। मेरे को तो तानसाओ ही इस्तेमाल करना है, कर ले भाई, मेरे कर ले। कुछ लोगों को बाउंस हो गई। इनफैक्ट ये यहाँ पे नहीं है, चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट में भी ये गड़बड़ है। विंग चुन के अंदर में और ज़्यादा दिखेगी। मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा डाल रहा हूँ, आप समझ लो आने वाले टाइम के अंदर में आप जब डेवलप होगे अपने आप को, तो ये गड़बड़ आपके साथ ना हो। अब जैसे एक फेमस लिनिएज है, मैं नाम शेयर नहीं करूँगा, जो मास्टर है, लेजेंडरी मास्टर है, उनके भतीजे हैं। अब उनके भतीजे की हाइट है, समझो सागरिका की। सागरिका आ जाओ बेटा, आप ऐसा ले लो, यानी ये मेरा स्टूडेंट है, ये हाइट का ही है, 18 साल का हो गया पर ये हाइट का है। अब बॉन्साओ है, बॉन्साओ ये आपका मिडल गेट के लिए है, आप जो सोलर प्लेक्सस में यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। तो सागरिका ये यहाँ पे करेगी। अब मैं सागरिका को फाइट करने वाला, तो मैं मारूंगा यहाँ पे या यहाँ पे जाऊँगा। अगर मेरी हाइट का बंदा है तो मैं इनके साथ फाइट कहाँ पे करूँगा, फेस पे जाऊँगा या नीचे जाऊँगा? तो नीचे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि नीचे जाऊँगा तो वो भी मारने के रेंज में आ चुका होगा, ठीक है। सो मेरा क्या रहेगा टारगेट यहाँ पे। अब सागरिका बन गई मास्टर 10-20 साल के बाद, उसने बोला बाउंसो ऐसा, तो उसने कहा यार दिमाग तो मेरे पास भी है, तो मैं बाउंसो ऐसे करके यूज क्यों ना करूँ। तो सागरिका ने अपना बाउंसो डेवलप किया ऐसा वाला, यहाँ से ये जगह पे डेवलप किया। था कहाँ पे, प्रिंसिपली यहाँ इस जगह को बचाने के लिए है, उसने डिजाइन किया ऐसा वाला, ठीक है, ठीक है, चलेगा, उसके लिए काम करेगा, चलेगा, ठीक है, उसकी आइडिया सब चलेगा, उसने मॉडिफाई कर दिया। अब गड़बड़ कहाँ पे हुई है, अब सागरिका के 20 साल के बाद मेरे जितना हाइट वाला उसका स्टूडेंट आया। अब सागरिका सिखाएगी, बाउंसो ऐसे करो, बोलो सागरिका ऐसे करो, बाउंसो ऐसे करो, बोलो आप बोलो, हाँ अच्छा सीखो ऐसे करते हैं ऐसे। अब मैंने बाउंसो किया यहाँ पे, अभी मेरे सामने फाइट करने आया डॉक्टर उज्ज्वल, मैं वेट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे समझो पंच मारे, समझो एक पंच मारा, हमने सक्सेसफुली समझो बाउंसो भी कर लिया, एक यहाँ से किया, ये कर लिया, पर बॉडी पूरा छोड़ के रखा है। ये मॉडिफिकेशन के नाम पे कांड है, कांड, क्या बोलेंगे इसको, कांड, और ये जान लेता है। सी आई एम नॉट वरीड अबाउट कराटे एंड टेक्वांडो, मैं अभी भी ये डिस्टेंस में फाइट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस में फाइट कर रहा हूँ। आई एम इन विंग चुन, मेरा फाइट का डिस्टेंस ये है, जहाँ पे फाइट टू फिनिश 3 सेकेंड लोग बोलते हैं, 3 सेकेंड, ये 300 सेकेंड के बराबर है। 3 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम है, आपको 0.1 सेकेंड के अंदर, 0.2, 0.3, 0.5 सेकेंड के अंदर में डिसीजन लेके सामने वाले को खत्म करना होता है रोड साइड में। आपको फाइट टू फिनिश रेंज में जाना होता है, कैसे बॉडी का कहाँ से इस्तेमाल, कहाँ से पावर निकालना है, ये बहुत बड़ा साइंस लगता है। अब आपने मॉडिफाई किया, अब स्टांस की देखो हालत, अब बाउंस आउट, अब देखो सांस कहाँ पे, सेंट्रल लाइन का बैलेंस कहाँ पे, पैर इतने चौड़े करके रखे हुए। अब जब आप हिल रहे, मूव कर रहे हो, 2 मिनट का काम है इसको बैलेंस डिसबैलेंस करना, तो वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए हमने जो स्टांस मैंने दिखाया, क्यों ये यहीं पे स्टेबल रहेगा, मैं जितना लंबा करूँगा तो और प्रॉब्लम आएगी। सो मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशंस के अंदर में नहीं होगा, मॉडिफिकेशन यूजेस में होगा, मल्टीपल यूज में। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल में, अब पर्टिकुलरली विंग चुन का अक्रॉस यहाँ पे ग्लोबल ट्रेनिंग है 1-on-1 फाइट के लिए। क्यों है, क्योंकि उस टाइम जब विंग चुन डिजाइन किया था पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए हुआ था, पर्टिकुलर सेट ऑफ, वो उस टाइप का एमएमए था। हम लोग कैमरा में, मैं नाम नहीं शेयर करूँगा, ऑफ कैमरा में शेयर करूँगा सारी चीज़ें, क्योंकि देयर आर हैविंग लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। फिर वो बोलते अच्छा तो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, हम रियल वाले, वेव वाले, वो वाले जो छोड़ दो। सो यहाँ पे है, ये इस एरिया में समझो आप बताओ, ये एरिया में फंसा है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज का मार्शल आर्टिस्ट था, लंबी किक, लंबे वेपन, बड़ी तलवार रख रहा था। मेरे को इतने एरिया में इसको फंसा के मारना था। मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी पूरी ही जो स्ट्रेंथ थी उसको
छोटी कर दी और मैं अभी फाइट कर रहा हूँ यहाँ पे जहाँ इसकी मास्टरी नहीं है सीधा तो मैं डिजाइन हुआ हूँ, मैंने आर्ट भी डिजाइन हुआ वन ऑन फाइट करने के लिए। कुछ मास्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें, जैसे लिंकिंग है, उनके स्टूडेंट है, उन्होंने उसको मल्टीपल ऑपोनेंट में लेके आया। मल्टीपल ऑपोनेंट में वो कैसे यूज कर रहे हैं वहाँ पे है। तो काफी बार लोगों को लगता है ये क्रॉमगा टाइप का हो गया, ये इसका टाइप का हो गया, नहीं, आप यूज क्या कर रहे हो उसके ऊपर है। मल्टीपल ऑपोनेंट में आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, बट विंग चुन का प्रिंसिपल सेम ही रहता है। कुछ सर आप यहाँ पे और यहाँ पे अब समझो दो जन है आप यहाँ पे तो आप थोड़ा सा यहाँ तक आप देख पाओगे। सर आप देख पा रहे हैं वहाँ से? अब ओके, अब सब नॉर्मल रोड साइड में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कोई तो एक एग्रेसिव होगा, समझो कि आलू एग्रेसिव हो रहा है, क्या है थोड़ा सा झगड़ा, अभी तो मारा मारी शुरू नहीं हुआ है, पार्किंग में ऐसा देख के नहीं करता कोई शांति। मेरा काम है उसको डिस्टेंस के बाहर रखना, ये डिस्टेंस के बाहर रखना। मैं क्या बोलूँ, हाँ भाई शांति से बात कर ले, क्या है अब यहाँ से उसका दोस्त क्या करेगा, मारेगा नहीं, अभी मैं मार रहा हूँ तो मारना शुरू कर देगा, मेरे को ध्यान ही नहीं वो क्या करेगा, मैं इसी सब में एंगेज हूँ वहाँ पे। तो फाइट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं मिक्सर के अंदर में, जहाँ पे है वो कर रहा है, तो मैं रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, इसके आउटर गेट में आऊँगा। आउटर गेट में यहाँ पे भी जा सकता हूँ, अपने ये खड़ा है। अब मैंने वो सीखा तो वही है प्रिंसिपल। अब फाइट क्या है, पहले इसको जैसे वहाँ पे सेट हुआ, वहाँ पे मारा, खत्म, अब सेट। सर ये पंच क्यों मारा, मेरी इच्छा मेरे को उस टाइम में यही याद आया, सर विंग चुन ऐसे ही मार रहे, तू याद करेगा फाइट के टाइम पे, ये नॉनसेंस है। इनफैक्ट काफी लोग वीडियो बना के ट्रोल करने की यही कोशिश कर रहे हैं, यार नहीं होगा वहाँ पे, आप ये करते वहाँ पे कर रहे, मुंह हो रहा है, आ रहा है सीधा, वो चुना है आपके अंदर, आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि आप 3-4 अलग अलग आर्ट सीख के बैठे हो, आपको उस टाइम मालूम है कौन सा आया है, बट मारना इंपॉर्टेंट है, कैसे मार रहे हो वो नहीं है। अब ये दोनों साइड में खड़े हैं, तो लोग क्या ऐसे उछलो और लात मारो, तो वहाँ पे करके वो टाइगर सामने ऐसे करके मैं अपनी डॉटर को छेड़ रहा था, मैंने बोला साले ने बम कहाँ से निकाले, सर रस्सी लेके दौड़ रहा था, रस्सी फंसाई कहाँ पे उसे पहले तो आप सोचो, यहाँ पे रस्सी फंसा के ऊपर चलने में आधा घंटा लगता है, अगर यहाँ पे चढ़ने भी तुमको वहाँ पे, और वहाँ पे डाल के हवा में से उड़ रहा है, और फिर ऐसे बम ऐसे बम ऐसे बम कहाँ समझे। तो मार्शल आर्ट में देखो तो उसको फाइट के अंदर दिखने में हीरोइक लगता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वो यहाँ पे उसको ऐसा करके पकड़ रहा है, यहाँ पीछे से टेक मारा, 3 जन आके उसी किक में लाइन में लग गए, आप नहीं कर सकते सर जी। अब सुनिए यहाँ पे फाइट में मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को कौन मार रहा है नहीं मार रहा, बट मेरा जब है पेरिफेरी से मेरे को उस पर जाना पड़ेगा, नाउ रिएक्ट करो कुछ भी, तो मैं इससे दूर और इसको संभालने में आ गया, बट मैंने इससे ध्यान हटेगा नहीं, इसको हिट करते हुए मेरी सेंसिटिविटी को यूज करते हुए फिर मेरा ऑप्शन बनेगा टैकल करना। 3 हुआ तो क्या, 4 हुआ तो क्या। तो अगर आपका मॉडिफिकेशन होता है तो मैं ये लेवल पे होता है, स्ट्रेटेजीज को लेकर होगा, आर्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आर्ट को मॉडिफाई करने का लॉजिक ही नहीं बैठता। नहीं मेरे को तानसाव यूज करना, सॉरी, मेरे को बॉक्साव यूज करना, सॉरी, आपको उसकी एनर्जी के हिसाब से उसके हाथ कहाँ पे है उस हिसाब से हाथ रहेगा, सेट ऑफ हैंड है। ग्रोइन को बचाना यहाँ पे बॉक्साव या यहाँ पे जुत्साव या यहाँ पे बॉक्साव और यहाँ पे तानसाव, ये आपका चॉइस है, पर सोच लो कि आप क्या कॉस्ट क्या पे करने वाले। तो जब भी है ये इतना विस्तारपूर्वक बताने का रीजन यही है कि अगर आप इसने समझ लिया है तो पहले तो आप फालतू के वीडियो देख के इंप्रेस होना बंद हो जाओगे। और मैं बताऊँ पिक्चर में आपको ढेर सारे ऐसे हीरो लोग मिलेंगे ना जो अजीब अजीब वीडियो बना के डालते हैं, यानी जैसे कि समझ पंच आया, how to beat a boxer, I am going to tell you that how to beat a boxer। अरे मत कर भाई, वो बॉक्सर 13 साल स्टूडेंट है, वो मारता है, आपने बॉक्सर का पंच खा के नहीं देखा है, आपको दुनिया हिलनी शुरू हो जाती है। हाँ सर मैंने खाया है, हमने नहीं खाया है, तो जाके खड़ा है बॉक्सर के सामने और लिटरली मार देते हैं, मार देते हैं। आपको ट्रेडिशन याद पड़े, खिया 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 खिया, या उसका कोई ट्रेडिशन है, उसको तो सिखाया गया है, वो कहाँ उसको तोड़ना तो मार पाएगा, हम खुद ही खा लेगा, और उसका कंडीशन ही हो चुका, वो खा लेगा 4-5 खाड़ के आज ऐसा करके शुरू करेगा, सारा हिल क्यों नहीं रहा, अब तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, अरे नहीं होता भाई ऐसा, आपको फाइट टू फिनिश में जाना पड़ेगा वहाँ पे, आप उसकी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। और अच्छा मार्शल आर्टिस्ट ये होता है, आई एम नॉट
कोई कुछ करके ये कैसे होगा मेरे को भी नहीं मालूम। अच्छा मार्शल आर्टिस्ट ये होता है जो फाइट में सामने वाले की आर्ट को एडॉप्ट कर ले, दैट इज अ साइन ऑफ गुड मार्शल आर्टिस्ट। एक अगर आपने एक मूवी देखा हो जिसमें वो दिखाया गया इट इज एक्चुअली वाहियत था, बट ये इकमैन वाले ने ग्रैंड मास्टर करके एक मूवी बना था, तो टॉनी उसका था, और उसमें बागवा जंग वाले के साथ में फाइट कर रहा है, और वो बागवा जंग और ये है दोनों स्किलफुल होता है। थोड़े टाइम पे ये इकमैन का स्टाइल इस्तेमाल कर लेती है और वो बागवा जंग के स्टाइल में फाइट करना शुरू कर देता है। लाइक ठीक है पिक्चर में है बट कॉन्सेप्ट ओके, फाइट के अंदर में ये होता है, दूसरी वही करो। अब जितने लोग क्या है इट्स ऑल अबाउट कंडक्ट, एडॉप्ट करो फाइट को, एडॉप्ट करो। इसलिए उसने देखा फुटवर्क क्यों कुछ नहीं इतने सारे फुटवर्क ला रहे, कहाँ से आया वो फुटवर्क? बॉक्सिंग से आया, मेजोरिटी बॉक्सिंग, फेंसिंग इस्तेमाल किया वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। आप इंचुन में ध्यान में रखो कि आपका खाली हाथ काम नहीं करता, इट इज ऑल अबाउट एंटायर बॉडी, बट स्टेबल फुटवर्क विथ आपका इकोनॉमिक एनर्जी, ठीक है। सो 5 मिनट हम लोग ब्रेक ले लेते, सर आप उसको रोक सकते हो, पानी वानी पी लें, और फिर हम लोग पहले स्टांस में चलते हैं, पैर दोनों इकट्ठा रहेगा, ठीक है, बॉडी रिलैक्स, शोल्डर ड्रॉप होएगा, हाथ को यहाँ पे रखो और जैसे कोई पर्स वर्स लटका के रखना है वैसा। फिर नीचे से आप 2 तरीके से कर सकते हो, ऐसा घुटना बैंड कर दो तो आपका अंगूठा दिखना बंद हो जाए, एक पैर का अंगूठा दिखना बंद हो जाए नीचे, और फिर आप बोलोगे इसमें 45 डिग्री में 1 and 2, तो आपका ये ऑलमोस्ट शोल्डर जितना हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाना है, नॉर्मली रहना है, ठीक है। आप आगे सो आप मेरे को देख लो वहाँ से, या फिर आप उस तरफ चले जाओ, बेटर है। हाँ आप यहाँ पे इस तरफ अब अभी तक नहीं, अभी आप यहीं पे रहो, हाँ अपनी जगह बनी है। ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ, घुटना ढका, आपका बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, हल्का सा चलना, और पैर सीधा रखना है, ये तो क्लैंपिंग नहीं करना है। आपको बीचों में ढेर सारे स्टार्स मिलेंगे जो ऐसे रहेंगे, ऐसे होंगे, ब्रॉड भी होंगे ऐसे, और ये वाले भी मिलेंगे। कॉलम बेंचों में तो बिल्कुल इतना आ जाता है, चाउशान के अंदर मैं टोटली इतना ज्वाइन कर लिया है। सब सही सांस है, सब सही सांस है। मैं ऊपर वाले की पूरा ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, कोई लेना देना नहीं, कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या ये इससे ऐसा सही है, इससे सही है, नहीं माना। अगर यहाँ पे है समझो ये वाले स्टार्स में है तो उनका स्ट्रेटजी ये है ऐसे तुरंत घूम जाओ, ठीक है। हमारा में है स्ट्रेटजी बाहर निकल जाओ, बीच में व्हाटएवर बेस्ट फॉर यू आपने कर लिया है, बट सिंस हम लोग हैं जो हमारा जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है वो इस स्टांस के हिसाब से, तो हमको इसको फॉलो करना है। फिर से वापस आ जाए जगह से, 1 and 2 आप सीधा करेंगे, फिर धीरे से पूरा सेट कर सकते हैं। मैं खाली एक बार आके आपका स्टांस चेक कर लेता हूँ। ये जो जगह रहेगी ये आपका एक शोल्डर से नहीं, 10 शोल्डर से थोड़ी एक इंच बाहर जाएगी, बट बहुत इतना ब्रॉड नहीं रहेगी, ऐसा नहीं रहेगी, ट्रायंगल नहीं बन जाएगी, ठीक है। और बैक कम हो जाएगी, पूरा सिस्टम से बॉडी रिलैक्स हो। थोड़ा आगे इसको ऐसा, और अब नीचे ना आप वो उसको टेंशन मेन इम्पोर्टेंट ये है उसको टेलीफोन को सेट कर दो बस। अब यहाँ पे आपका टेलीफोन का पोजीशन क्या होगा उसको समझ लेते हैं।
स्टांस यहाँ पे है, एल्बो है, ये आपका सेंटर में रहेगा। अब कुछ स्टांस में कुछ लोगों को देखोगे वो इस तरह से रहते हैं, वो स्टांस में है, वो भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से वो लॉक हो जाएगा। तो जो मूवमेंट है, होल बॉडी जो मूवमेंट है वो दिखाई देगा, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, एलिग्राफिक हो जाएगा। तो यहाँ पे है, हमने स्टांस रखा है, बॉडी स्ट्रेट, एक फोन पे तुम कितना प्रैक्टिकली आप उसी पे बैठ रहे हो कोई चीज़ पे, समझो अगर टेबल है उस पर कोई एंगल रखा है, या फिर सो के हिल के एंगल के साथ में मैच हो जाएगा और आप सेट हो जाओगे, आप आराम से बैठ सकते हो उस वाले कंडीशन में। ठीक है, ये आपको जाना है दिन में 45 मिनट तक के स्टेप में जाना है स्टांस में, जितना स्टांस में जा सकते हो। और उसी में स्पेशली 45 मिनट नहीं निकालना, पर मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो, जहाँ पे वो ये करके वेट कर रहे हो, घर में कार्टून देख रही हो, तो कार्टून कैसे देखने का, टीवी ऐसा करके कार्टून देखने का, फ्रेंड के साथ में बातचीत कर रही हो, होमवर्क का लाई हो नहीं लाई हो, क्या अच्छा है मन अच्छा क्या मन अच्छा हम करते हैं, तो कैसे करेगा स्टांस में। तो आपको एडिशनल टाइम नहीं निकालना, कैब के लिए वेट कर रहे हो, बस के लिए वेट कर रहे हो, निकालो ना, मेट्रो में जा रहे हो, बस आराम से आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बॉडी कितना स्टेबल हो रहा है, हिल रहा है नहीं हिल रहा है करके। तो वहाँ पे आपका ये सारा टाइम आप निकालोगे। ये स्पेशल टाइम जो मैंने 45 मिनट निकाला, अगर शुरुआत हो रही है, अगर स्पेशल टाइम ही करके आपको देखना है करना है, तो स्टार्ट विद 5 मिनट, स्ट्रेच 5 to 7, बाद में दूसरे दिन 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, फिर 7 to 10 में जाने की कोशिश करो, देन 45 मिनट। मेरे कुछ स्टूडेंट है वो 50 मिनट 55 मिनट जाते हैं, मैं 38-40 मिनट मेरा नॉर्मल है, स्ट्रेच करके 45 में चला जाता है। ठीक है, पर सालों से इतना प्रैक्टिस है, तो ठीक है उतना कोई मायने नहीं रखता है। पर ये क्या होता है, आपका बॉडी ही अवेयर करेगा कि आपका कहाँ पे है। आपका अगर घुटने के अंदर में, नी के अंदर में अगर दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने पैर का जो स्ट्रक्चर है वो गलत रखा हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेना है, तो आ जाएगा। आपका काफ में आ रहा है, पेन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, पेडियल स्ट्रेन, नथिंग एल्स, यानी वो मसल्स यूज टू नहीं है, मसल्स बिल्ड हो गई। लाइक आप अभी 10 kg का नहीं उठा पाए तो मसल्स रेडी नहीं है, फिर आप 100 kg का उठा रहे हो, इट्स ओके। ठीक है, अभी ये स्टांस के अंदर में क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड को साइड में रखो, राइट हैंड में इस हिसाब से सेट करो, और इसको स्लोली हल्की पावर के साथ, पावर के वजह से कुछ भी नहीं है, इसको होलो रखो और इसको हल्का सा जाने दो, अभी हाथ को आगे ले जाओ, एल्बो को बॉडी के अंदर में ला दो, उनको हेल्प करो। आप आरोप को फॉलो करो, हम किसी को हल्का सा, आपको हाथ पूरा एक्सटेंड नहीं करना है, स्लोली आपको जाना है। फिर हाथ पकड़ो, ठीक करो उसको, हल्का, कोई पावर नहीं। आप पहले देखो, अपने हाथ पकड़ो, लेफ्ट हैंड जबरदस्ती एल्बो अंदर जाने की कोशिश मत करना, एल्बो को सेंटर में लाने के लिए जबरदस्ती फोर्स मत करना, शोल्डर से जबरदस्ती स्ट्रेन मत करना। आपको पूरा ऐसे नहीं करना, सिस्टम में होगा देना सामने खाली का स्पीड कम करो बेटा, खाली हल्का और स्पीड कम करो। धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, ये नहीं चल रहा है। फिर
এখন দরকার জাস্ট এই আছে এখান থেকে না একদম এরকম না হয় একদম যেন এরকম না যেটা নর্মাল আছে स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, स्पीड कम कर दो और कम होने मेरी स्पीड को मैच करो। यहाँ से रखे आप जो जितना इसको स्लो करोगे ना आपका मसल्स का कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ये पंच की प्री एक्सरसाइज है। प्री एक्सरसाइज ऐसा है कि जहाँ पे मेरे को सेंटर लाइन को पहले से कंट्रोल करना है तो एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं ये पंच आ रहा है और मैं यहाँ से सेंटर लाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। अभी ये भी पंच आ रहा है मेरी तरफ और मेरा भी पंच आ रहा है और मैं सेंटर लाइन में ही जा रहा हूँ, बट मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। पहुँचने के चांसेस कहाँ पे है? तो फेस पे आने दो, ये पहले पहुँच गया। क्यों? इसने सेंटर लाइन को पहले से ग्रैब कर लिया है। मैं सेंटर लाइन में घुस रहा हूँ, ये दोनों में फर्क है। लोग इसको मिसइंटरप्रेट करते हैं कि सेंटर लाइन की ओर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया और मैं ये सेंटर लाइन में घर ये ट्राइंगल वाली भी गलत चलाते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे देयर आर फेमस इमेज जो ये कर रही है। आपको समझना है कि जहाँ से है आप आए, आपने एल्बो स्टेप अप कर दिया यहाँ से, तो ट्रायंगल शोल्डर से नहीं, ट्रायंगल आपका अगर गिरने भी जाओगे तो ये आपके यहाँ से एल्बो से ये सेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे पंच आया और मैं वहाँ पे करूँ, आप पंच किया, अब मैं यहाँ से हूँ, पंच यहाँ पे है, अगर मैं सेंटर लाइन में इसको घटाने के लिए गुजरा तो यहाँ से घुसूंगा, पर मेरे लिए ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ से अंदर आ जाता हूँ तो सेंटर लाइन को मैं पहले से कंट्रोल में रखूँगा। तो मेरी आदत क्या रही, अंदर बॉडी से अंदर से घुसना, कोई भी चीज़ करूँगा अंदर से आऊँगा, तो मैं पहले से ही सेंटर लाइन के अंदर में स्टेबल खड़ा रहूँगा। आप समझो कि एक ही दरवाजा है, वहाँ पे संतरी है तो आपको घुसना मुश्किल है। आप पहले से उसको कंट्रोल कर रहे हो, संतरी को साइड में रखा है, दरवाजा खुला है तो वो आ जाएगा, संतरी को अंदर कंट्रोल करने में देर लगेगी। सो पहले से हम लोग इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे। शोल्डर नहीं हिलाना है, शोल्डर स्टेबल रखना है, सांस पावर जरा भी नहीं चाहिए। ये उंगली को आप प्लेस करो, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पूरा हाथ, ওটাকে সরিয়ে দেওয়া যাবে, এখানে ঢুকিয়ে দাও। आप अभी पावर नहीं दे रहे, कोई पावर नहीं दे रहे, सांस 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 सांस। আরে সব থেকে ভালো ছিল আমাদের মধ্যে বিন্দাস বসে আছে, মানে খাওয়া দাওয়ার কিছু লাগবে না। आप वहाँ पे मिरर में चलिए, आप वहाँ पे मिरर में चलिए, आपको भी ये मिरर में आ जाना है। आप दोनों तीनों जब इस तरफ मिरर की तरफ घूमते हैं और मिरर में सामने सेट हो सकते हैं, आप वहाँ पे चले जाइए, वो वाले मिरर, फिर आप वहाँ पे मिरर में आ जाओ। চল চলে হালকা হালকা।
स्लोली स्लोली और स्लो इसको जितना स्लो कर आप यहाँ पे रखो, यहाँ से हम लोग घुसेंगे तो आगे धीरे धीरे यार क्वेश्चन इसको और ये आपको बॉडी डायरेक्ट दे मैं पूरी यार इतना पावर आपको मिलेगा। अब इसको एक्सटेंड करो, वहाँ पे रहो, नी सेट करो, आपको सांस लो। अब देखो यहाँ से अब हाथ को खोलना शुरू करो सामने की तरफ। यस यस गुड गुड। तो अब आप घुटना सीधा कर दो, बॉडी सीधी करो। अभी उसको करो तो सांस में आप देखो वहाँ पे फर्क पड़ेगा। आप यहाँ पे सांस देखो, लेफ्ट हैंड बोलो तो पैर को पकड़ करो। किसी ने पूछा ना अभी लेफ्ट हैंड का इंटरव्यू का मतलब वो नहीं अदर यूज मारते हैं स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम इससे जो हीट होगा वो कौन जाएगी लास्ट यहाँ पे आएगा। जब आप चेस्ट पे जा रहे हो तो ये फ्लैट सीधा आ जाएगा। प्राइमरी ये पहली 3 नकल पकड़ लेंगे, पर हम लोग पूरा यहाँ पे नहीं करेंगे। आपका जो अपोनेंट है यहाँ पे नहीं है, आपका अपोनेंट यहाँ पे है और ये इतना हाथ का पेनिट्रेशन चाहिए। आलो नहीं एकदम बेसी आलो लागता जल्दी दो आप खुले हाथ से ही कर रहे हो। और इसको सैमसंग शू जहाँ पे हम लोग कमिटेड हैंड से नहीं जा रहे हैं। मेरे को जरूरत होगा तब मैं पंच बनाऊंगा, जरूरत होगा तब पंच बनाऊंगा। पंच बनाने नहीं जाऊँ क्योंकि मैं ये भी एनर्जी को अक्वायर नहीं करना चाहता हूँ। मैं जब पहुँचूंगा तब मैं सोचूंगा पंच बनाना है क्या आईगोच करना है या पावर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो अगले 5-10 मिनट को करना है। 10 मिनट्स तक हम लोग कंटिन्यू उसको पंच को स्लो दोनों हाथ से पहले एक हाथ से करें फिर दूसरे हाथ से। हम लोगों को दोनों हाथ से ऐसा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सिंपल एक हाथ से करो फिर दूसरा हाथ और फिर इसके साथ में हम लोग चेन का रोटेशन का आगे सीखना शुरू करेंगे। ठीक है? ज़्यादा कम स्पीड में कर सकते हैं और ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। गुड सर, बढ़िया कर रहे हो। थोड़ा सांस में नीचे ज़्यादा। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सांस में हो, आपका पंच पावर की वगैरह है और आप स्लोली कर रहे हो, अभी इतना ही ध्यान में रखो। सागरी का बढ़िया कर रही हो, आप कंटिन्यू रखो। আমাদের তো ওটাই আর কি হ্যাঁ রাস্তাটা আসতেই পারে আর স্কুটি তো নিয়ে যাবে
स्ट्रॉन्ग के साथ ये ठीक है, यहाँ तक आ रहा है तो पीछे की मसल साइड में शुरू करेंगे। ठीक है, अभी मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ से लेके गया पंच, फिर नॉर्मली मेरे को कोई ताकत वाकत नहीं लगाना, पंच लेके गया, दूसरा हाथ है जो यहाँ पे था उसको रखा पोजीशन, और तीसरा जब ये थर्ड स्टेज में यहाँ आके जो मसल्स हैं, जो मेरे लिफ्टिंग मसल्स है जिसकी वजह से मैंने पुश किया था ये करके, और उसको मैं रिलैक्स करूँगा हल्का सा, तो ये मेरा गैप हो गया दूसरा पंच मारने का। सो 2, सो पंच पोजिशन, पंच पोजिशन रिलैक्स, पंच पोजिशन रिलैक्स। करना कैसे है, यहाँ पे जाएगा पंच, फिर पोजीशन, पोजीशन में ये एंगल रहेगा, ठीक है, रखो सामने, पंच, दोनों पंच सामने वाले की तरफ ही है, ठीक है, स्क्वीज करने की जरूरत नहीं अपने आपको, कोई दबाने की जरूरत है, नॉर्मल रखो, ठीक है, पोजीशन आ गया। अब ये वाली मसल्स को टच करो, देखो जो पंच बना के रखा है उसको छेड़ दो, अब उसको खाली करो रिलैक्स, देखो थोड़ा सा करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, अब उसको ऊपर उठाओ, देखो टाइट हो गया, ओके, सो ये टाइट वाली कंडीशन उसको रिलैक्स करो, तो अभी दूसरा पंच मारने की जगह हुई, अब धीरे से दूसरा पंच सामने रख दो, पंच पोजीशन रिलैक्स, 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 ठीक है, इसको यहाँ स्टांस सेट करो, स्लोली इसको करते जाओ, सेम मेरे काउंट में स्टांस सेट करो, ठीक है, वापिस आ जाओ स्टांस में, बॉडी रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है, दोनों हाथ यहाँ पे, अब मेरे काउंट पे लेफ्ट से शुरू करिए, पंच, स्लोली कर दो, पंच, हाँ आराम से, अब जितना यूँ करते हो ना आप टेंस कर रहे हो अपनी बॉडी, स्पाइन वाइन सबको टेंस करो। हाँ यहाँ पे आ रहा है कपल बना दो उसको, हाँ हाँ हाँ, সপ্তর্ষি মনে হয় ঘুম পেয়েছে। हाथ ऊपर से लाओ, ऊपर से लाओ, बढ़िया बढ़िया, मारो मारो जोर से मारो, छेद कर दो, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, सामने देखो, हाँ 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 हाँ, गुड। फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड है ना, नहीं আমাদের फोटो नहीं, उसको फोटो नहीं, फोटो यहाँ ले, देखो मेरा हाथ कैसा है और आप ऐसे आ रहे हो, थोड़ा सा निकाल लो, सही हो जाएगा, ड्रॉ ये पोजीशन में था, ये पंच जा रहा है, पोजीशन ड्रॉ रिलैक्स, इसको वो प्रॉब्लम मुझे बॉक्सिंग में भी होता है, मैं ब्लॉक प्रॉपर करने को ये इसे ही होता है, ऐसा भी ब्लॉक नहीं करता, वो तो मत, अगर पूरे ये इवन ये भी किया है, अगर ये भी किया तो मतलब यहाँ पे मारना है, हम बॉक्स पे मारता हाँ यही होता है, बॉक्स पे मारता है खुद तो ही लग जाता है। एक मिनट टाइम को चेक करो, पोजीशन वेरी गुड, बहुत
सी पावर से ज़्यादा सॉफ्टनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि फिर आगे जाके इसको लांसा में यही सारे साल लगेगा कन्वर्ट करना। उतना ज़्यादा करेंगे छोड़ोगे तो सही है, आप आ जाओ मेरे सामने, आगे आ जाओ। तीनों का अरे वाह, बढ़िया एकदम। सुपर, थोड़ा सा स्टांस मेंटेन करो यहाँ पे, गुड, ठीक है, ठीक है, बढ़ा दे, यस यस यस, सामने देखो, गुड, वेरी गुड, हाथ और नजदीक लाओ, क्लोज करो, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, और हाथ लंबा है, so this is a big advantage. जब क्लोज करोगे, ये यहाँ से ठीक है, मेरा पोजीशन छोटा है. और हाथ मिला लो, वेरी गुड, हाथ खोलो सामने की तरफ, आओ, मिडल फोर्स बढ़ा, गुड 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 गुड, यस, इसके ऊपर. गुड गुड, See, इस पंच में क्या होता है, ये 3 मेथड्स है, ये 3 मेथड्स है. जो यहाँ पे पंच करते ऐसा इधर क्या भी काम है हम लोग से, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड में करेंगे तो कोई ना इसका काम नहीं है, ये दोनों का काम है. अभी हम लोग फोकस करेंगे ये 3 पे. इसको टाइट करने की जरूरत नहीं है. इसको टाइट करोगे ना तभी काम हो जाएगा. इसको टाइट करने के चक्कर में मतलब ये ढीला हो जाए. गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, नॉर्मल थिंग. हाँ, बस ये 3 टाइट होते हैं. अभी रिलैक्स करना, इसको आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, करेंगे. तो सामने, गुड, वेरी गुड. अब जब चाहे स्पीड बढ़ा सकते हैं. बेटर रहेगा, सामने लो, सामने, सामने लो, पंच मारो, पंच के साथ, पंच मारो, अरे बहुत अच्छा लगा.